और बहुत बड़ा बयान है। हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगले 96 घंटों में रूस कीव पर कब्जा कर लेगा। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि देखिए 96 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेगा। रूसी सेना की पहली टुकड़ी जो है वो कीव से 3 से 4 घंटे की दूरी पर है और ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। चेर्नोबिल प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन राष्ट्रपति की तरफ से ये बात बताई गई है। हालांकि रशिया अपनी तरफ से बहुत ज्यादा जानकारियां जो है सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 96 घंटे में टूट जाएगी लोहे की दीवार। ये बहुत बड़ा बयान। गौरव, इसी बयान पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। अगले 96 घंटे में टूट जाएगी लोहे की दीवार, खुद वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? वो दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं, वो यूरोप को चेतावनी दे रहे हैं कि एक नया आयरन कर्टन आ जाएगा अगर अभी रूस को नहीं रोका गया। वो कह रहे हैं कि वो केवल 96 घंटे तक रूस को रोक पाएंगे और उसके बाद कीव गिर जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सीधे तौर पर दर्शाती हैं कि जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की सेना दे पा रही थी उसने सब कुछ वो रेजिस्ट कर लिया। उसके बाद अब जब और हथियार उनके पास नहीं आ पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक ओवरवेलमिंग पावर के साथ रूस आगे बढ़ रहा है और अभी तो रूस ने अपनी असल शक्ति का प्रदर्शन शुरू भी नहीं किया है और वो यूक्रेन के ऊपर, कीव के ऊपर उनके हेलीकॉप्टर्स आ गए। तो ये दर्शाता है फिर हार्किव और सूमी की तरफ से, यानी पूर्वी यूक्रेन के दूसरे एक्सेस की तरफ से भी उनकी सेना आगे बढ़ रही है, तो नहीं रेजिस्ट कर पा रहे हैं। लकड़ी की AK-47 से वो ट्रेनिंग दे रही है जॉर्जिया की आर्मी। हर किसी को वर्दी पहना के अभी मैदान में उतारने की बात कर रही है यूक्रेन की सरकार। क्या रूस की प्रशिक्षित, सुसज्जित हथियारों से लैस सेना से इस तरह वो लड़ पाएंगे, या केवल पश्चिम की सहायता की उन्हें अपेक्षा थी, वो सहायता नहीं मिल पा रही है? कुछ सहायता मिली, एक और बड़ी अपडेट आई है, ट्रेनिंग मिली करके फिर आपसे इसी पे रिएक्शन लेता हूं मैं। उन्होंने कहा कि देखिए कीव के अंदर भी रूसी सेना दाखिल हो गई है। अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कीव वहां की राजधानी है और वो कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों की कुछ टुकड़ियां जो हैं वो यहां पर दाखिल हो गई है। पहली टुकड़ी जो है, कई सारा ये स्टेटमेंट जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन गौरव, जरा ये समझाइए कि अगर कीव के अंदर रूसी फौज की टुकड़ियां दाखिल हो जाती हैं तो इसके क्या सीधे मायने निकाले जाएंगे? क्या इसके बाद यूक्रेन घुटनों पर आ जाएगा या विल पावर फिर भी कुछ गुंजाइशें हो सकती हैं अगले कुछ घंटों तक? जैसा कि वो कह रहे हैं कि 96 घंटे हम और अभी लड़ सकते हैं। दुनिया से अपील कर रहे हैं कि साथ दीजिए। दुनिया से निरंतर अपील कर रहा है यूक्रेन की, उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए। लेकिन क्या यह मदद उन्हें इस समय मिल पाएगी, यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये साफ कर चुके हैं कि अभी किसी तरह की सैन्य मदद या बूट्स ऑन ग्राउंड उनको नहीं मिलेगा। तो यूक्रेन की सेना को अकेले ही लड़ना होगा। इसके साथ वो कितनी देर तक रेजिस्ट कर पाएंगे? जिस तरह के ओवरवेलमिंग एयर पार, मिसाइल पार और ग्राउंड पार का प्रदर्शन रूस इस समय कर रहा है, उसने हर तरफ से लगभग ये प्रयास किया है, ये अटैक किया है और इसके चलते बहुत ज्यादा खतरा कीव के ऊपर है। जिस तरह से उनके मिसाइल डिफेंस शील्ड ने आज एक रूस की मिसाइल को रोका, लेकिन कितनी और मिसाइल सक्षम है यहां पर आने में? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहेंगे कि ये सिविलियन डैमेज, सिविलियन पॉपुलेशन को भी इतना नुकसान होता रहे? और ठीक आप मेरे पीछे देखिए, एक तरफ एक बार फिर ये बमबारी, यहां पर मारियोपोल में जहां हम हैं, यहां पर ये बमबारी एक बार फिर शुरू हो गई है। और यही रूस की रणनीति है कि हर तरफ से उलझा कर रखा जाए यूक्रेन की सेना को और फिर आगे बढ़ा जाए। रह रहकर ये शेलिंग अब यहां भी हो रही है शहर में। यह दर्शाता है कि रूस की सेना एक बिल्कुल प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। और अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि उनके पास महज 96 घंटे हैं